बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मेरी थर्ड वीडियो है सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में कि हमने अगर सिंगल लिंक के अंदर इंस नोड ऐड करनी है और वो भी स्टार्टिंग पॉइंट में। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सिंगल लिंक लिस्ट है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट कैसे कंसीडर किया जाता है। लाइक मेरे पास ये एक लिंक लिस्ट की एग्ज़ाम्पल है, जिसमें 8 मेरे पास नोड्स हैं जो कि आपस में लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। पर मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा कि ये पहली नोड कौन-सी है? क्योंकि ह यहाँ से मुझे इंडिकेटर होगा कि हेड के अंदर जो भी नोड की वैल्यू पड़ी होगी, वो पहली नोड कहलाएगी। और आखिरी नोड की निशानी क्या है कि आखिरी नोड के जो पॉइंटर होगा, उसमें नल वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है? तो इस तरीके से मुझे आइडिया और कन्फर्मेशन हो जाती है कि कौन-सी नोड फर्स्ट है और वो जो भी नोड फर्स्ट होगी, वो उसकी इन्फॉर्मेशन हेड के अंदर पड़ी होगी। तो मेरे पास अभी 2 सिनेरियो हैं, दोनों सिनेरियो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। मेबी कि जब हम फर्स्ट सिनेरियो के कि हेड अभी मैंने नया क्रिएट किया है और उसमें नल वैल्यू कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक नोड क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर वो नोड के 2 हिस्से होंगे, एक डाटा वेरिएबल और एक पॉइंटर के नाम से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हेड को पॉइंट कर दूँगा कि वो नोड ए को पॉइंट करने लग जाए। जो भी मैंने नोट किया है, वो उसको पॉइंट करने लग जाए। तो जैसे मैं उस हेड को उसके अंदर वैल्यू करूँगा ए की, तो ये उसको पॉइंट करने लग जाएगा। और उसके साथ-साथ मैंने क्या करना है, अब मेरे पास जो वेरिएबल हैं 2, एक डाटा टाइप का और एक पॉइंटर टाइप का, इसमें डाटा स्टोर करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डाटा टाइप के अंदर 5 वैल्यू सेव कर देता हूँ और जो पॉइंटर है वो नल वैल्यू। क्योंकि ये मैं नोड पहली बना रहा हूँ, तो इसलिए ये जो नोड है, ये मैं हेड को दे रहा हूँ, इसलिए पहली नोड है और इसके जो पॉइंटर है उसमें नल वैल्यू, तो ये आखिरी नोड भी कहलाएगी। एक सिनेरियो ये है। सेकंड सिनेरियो दूसरा क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 नोड्स क्रिएट की हुई हैं और हेड के अंदर एक नोड की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। हेड के अंदर नोड की इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, उसको नोड 1 कहेंगे, उसको पहली नोड करेंगे और जो उस लिंक लिस्ट के जो आखिरी नोड होगी, उसके अंदर जो पॉइंटर होगा, पॉइंटर में नल वैल्यू पड़ी होगी। तो एज़ पर सिनेरियो ये है कि ऑलरेडी हेड के अंदर लिंक लिस्ट की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और 2 नोड भी क्रिएट हुए हुए हैं। तो मैं एक सिंपल नोड क्रिएट करता हूँ और नोड के अंदर मैं क्या करूँगा कि डाटा उसका पोर्शन होगा और एक पॉइंटर पोर्शन होगा। डाटा पोर्शन के अंदर मैं वैल्यू को इंसर्ट कर दूँगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंटर के अंदर वो वैल्यू स्टोर करनी है जो इस वक़्त हेड के पास है। जो वैल्यू हेड के पास है, इट्स मीन कि वो फर्स्ट वाली है, उसको मैं सेकंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे ही हेड वैल्यू को एज़ अ पॉइंट जो न्यू नोड बनाई है उसको भी दे दूँगा, तो ये न्यू नोड जो है ये पॉइंट करने लग जाएगी उसी नोड को जिस नोड को हेड भी पॉइंट कर रहा है। अब एक नोड को 2 पॉइंट कर रही हैं, एक नोड और हेडर पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 2 सेम एट अ टाइम पॉइंट हो रही हैं। तो अगर मैं एक को ख़त्म भी कर दूँगा तो मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेड को नई नोड का एड्रेस दे देता हूँ। जब नई नोड का एड्रेस दे देता हूँ, तो ये जो हेड पुरानी नोड को पॉइंट कर रहा था वो कैंसल कर देगा। इससे मेरे क्या होगा, ये लिंक लिस्ट में पहली जगह पे मेरी नोड ऐड हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले सिनेरियो को यूज़ करते हुए मैं एक नई प्रोग्राम का जो कोडिंग कर रहा हूँ, न्यू नोड ऐड करने के लिए ताकि वो फर्स्ट में ऐड हो, तो वो लाइन बाय लाइन मैं आपके सामने कोडिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉइड इंसर्ट एट बिगिनिंग का ये मैंने एक फंक्शन लिखा है, आगे ब्रैकेट में इंट डी लिखा है। जब भी मैं ये फंक्शन लिखूँगा इंसर्ट अंडरस्कोर बी और ब्रैकेट के अंदर मैं कोई वैल्यू पुट करूँगा। ये जो वैल्यू पुट करेगी इंट इंट डी, ये वो वाली वैल्यू है जो कि डाटा पोर्शन में रखी जाएगी। जब भी मैं नोड क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस नोड के अंदर जो भी वैल्यू मैं फंक्शन कॉल करते हुए दूँगा, ये वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। कैसे स्टोर होगी? यहाँ पे मैं पहले नोड क्रिएट कर रहा हूँ जी। नोड ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है। आगे मैंने स्टैटिक लगाया हुआ है और ए लिखा है। इसका मतलब है ए नाम का एक पॉइंटर बन रहा है, ठीक है? और इक्वल टू वो न्यू करेगा। न्यू एक वेरिएबल है जो कि हीप पोर्शन में डायनामिकली पॉइंटर को क्रिएट कर देगा। अब वो डायनामिक पॉइंटर किसके लिए होगा? आगे यहाँ पे न्यू नोड टाइप लिखी हुई है। तो ये नोड टाइप का मतलब है कि ये पॉइंटर 2 काम कर सकता है। एक तो इसके अंदर डाटा वेरिएबल होगा और इसके अंदर पॉइंटर होगा। और जैसे ही मैं ये वाला लाइन लिखता हूँ, नोड स्पेस टैरिक ए इक्वल टू न्यू नोड, तो ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा कि एक ए नोड की मेरे पास क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर ये 2 डाटा और पॉइंटर वेरिएबल अवेलेबल होंगे। अब ये दोनों खाली हैं, इसमें डाटा स्टोर करना है।
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूँगा a जो कि मेरा नोड का नाम है, और आगे दिस पॉइंटर लिखूँगा जिसके थ्रू मैं हाइलाइट कर सकता हूँ पॉइंटर वेरिएबल को भी, जो कि इसका नाम है पॉइंटर, और एक डाटा वेरिएबल को जिसका नाम है डाटा। तो मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ और इज़ इक्वल टू डी लिख रहा हूँ। डी का मतलब है कि जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा उसके में जो भी वैल्यू दिखूँगा वो डी को मिल जाएगी। तो इसका मतलब है जो वैल्यू डी की है वो डाटा में चली जाएगी। इस तरीके से जैसे ही मैं ये फंक्शन लिखता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो यहाँ मैं लेट्स सपोज 5 वैल्यू देता हूँ तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। सेकंड लाइन करता हूँ। अब सेकंड लाइन मुझे कंसर्न करनी है, चेक करना है क्योंकि कि आया ये पहली नोड, जो हेडर है, हेडर के पास कोई नोड पहले तो नहीं मौजूद, वो नल है। उसके लिए मैं ये फंक्शन लिखूँगा, कंडीशन लिखूँगा इफ हेडर इक्वल टू नल, या हेडर के पास अगर कोई वैल्यू नहीं है, किसी नोड को वो पॉइंट नहीं कर रहा, तो अग उस कंडीशन में क्या हो? तो मैं चेक करता हूँ वाक़ई मेरे इस कंडीशन में हेडर के पास नल वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं फिर क्या करूँगा? मैं करूँगा हेड इक्वल टू ए, इसका मतलब है हेड पॉइंट करने लग जाएगा ए को। जैसे ही ए आएगा तो इसका मतलब है हेड के अंदर ए मौजूद है। तो इसका मतलब है मैंने ए स्टोर करवा दिया, जैसे ही ए को स्टोर करवा दिया ये पॉइंट करने लग जाएगा ए नोड को। अब ए नोड को पॉइंट तो करने लग गया, पर इसके मैंने पॉइंटर के जो नोड है उसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं लिखवानी क्योंकि ये मेरी पहली नोड बनी है और हेडर में कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो इसलिए ये किसी के साथ लिंक नहीं बन रहा। तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू लिखता हूँ जी, जो नोड है, उसके साथ मैं दिस वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ और आगे लिखता हूँ दिस वेरिएबल से मैंने इस पोर्शन को एक्सेस करूँ तो इस पोर्शन का नाम है पॉइंटर। तो पॉइंटर लिखा हूँ इज़ इक्वल टू नल कर दो तो यहाँ पे वैल्यू नल आ जाएगी। ये मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ये मेरी पहली 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उनको वीडियो को एक दफ़ा रिव्यू करें तो आपको ये सारा नॉलेज कवर हो जाएगा। अब मैं पढ़ता हूँ सेकंड नॉलेज की तरह। ये तो थी इफ कंडीशन। अब इसके साथ दूसरा, अगर ये ऑलरेडी हेड जो है वो नल है और आपकी पहली नोड क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए ये वाला पोर्शन आपके लिए 2 लाइन्स आप क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमेशा नल वैल्यू जो अगर हेड हेड है तो उसके अंदर एक नोड क्रिएट होगी और वो वहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगी। अगर पहले से मौजूद है तो उसके लिए कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि ये वाला मेरे पास सिनेरियो है, इसमें 2 नोड्स हैं और हेड पॉइंट कर रहा है नोड बी को। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, एक नोड जो ऑलरेडी मेरी क्रिएट हो चुकी हुई है, पर मैंने अब क्या करना है, इसमें डाटा स्टोर करवाना है, डाटा जो कि स्टोर मैं पहले करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इसके ये चेक करना है कि अगर तो वो पहले से हेडर नल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं यहाँ पे कोडिंग की लाइन लिखता हूँ, न्यू नोड, ये वाली जो न्यू नोड है इसका नाम लिखा, इसके जो ये दिस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए मैं इसके पॉइंटर में चला जाता हूँ जिसका नाम अभी पॉइंटर ही है। तो मैं इसके थ्रू इस पोर्शन में आ गया हूँ, उसको कर देता हूँ हेड। इसका मतलब है कि हेड में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अभी इस पोर्शन में आ जाए। तो इसके लिखने से ये क्या होगा, बी इधर आ जाएगी। जैसे ये बी इधर आ गई इसका मतलब क्या है कि जैसे हेड के अंदर बी लिखा हुआ है तो ये हेड बी को पॉइंट कर रहा है। तो अब जो न्यू नोड है उसका भी पॉइंटर में बी लिख दिया है तो ये अब बी इसी को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा कि जो पॉइंट नोड बी है उसको 2 टाइप जो है ना वो इंडिकेट कर रहे हैं। हेड भी इंडिकेट कर रहा है और न्यू नोड भी कर रहा है। अगर इनमें से ए को ख़त्म कर दूँ तो मेरा ये लिंक लिस्ट की कोई भी मसला नहीं आएगा। तो मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, हेड को इक्वल टू न्यू नोड कर देता हूँ। अब ज़ाहिर बात है हेड को मैं न्यू नोड कर देता हूँ तो क्या होगा, इससे क्या होना है कि ये वाला लिंक हेड जो है ये पॉइंट करने लग जाएगा न्यू नोड को। जैसे ही न्यू नोड को पॉइंट करेगा तो वो उसका लिंक भी ब्रेक हो जाएगा और हेड के अंदर जो बी लिखा हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे न्यू नोड लिखा आएगा। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से ये वाला लिंक खत्म होके इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा। जब भी अगर पहले से नोड मौजूद हो हेड के अंदर तो आप ये वाली 2 लाइन्स लिखें, इससे क्या होगा, हमेशा आपकी नोड फर्स्ट पे ही ऐड होगी। ठीक है? और इसके लिए मैं ये तमाम कोडिंग लिखी हुई है, दोबारा से आप इसको रिव्यू कर सकते हैं वन बाय वन, और ये वो प्रोग्राम है जिसको आप कंप्लीटली स्क्रीनशॉट लेके अपने ये लैब को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।